परशुराम जी को मिले हैं। जिन जिन लोगों ने जो मांगा वो सब दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर की दबी इच्छाएं जो हैं उसको मुझे रोकना नहीं है। तुम मांग ले, जो भी मांगना हो मांग ले, लेकिन मांगने के साथ साथ वो खड़े रहते हैं। जिससे बच्चा चलता है और चलते चलते माता पिता का हाथ इसे पीछे खड़ा रहता है, क्योंकि बच्चा चल रहा, कहीं इधर पड़ा तो भी ये हाथ लगा दूंगा, इधर पड़ा तो ये हाथ लगा दूंगा, और बिल्कुल पड़ेगा तो पकड़ लूंगा। ये छोटा है, अभी चलना नहीं सीखा है, अब चल रहा है। इसी प्रकार से समर्थ गुरु, कोई साधक तपस्या किया हो और कुछ मांगता है अगर, तो उसके मांगने पर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जो भी मांगेगा देंगे। बच्चा इधर चले उधर चले, कैसे भी चले, छूट है, लेकिन पढ़ने तो नहीं दूंगा। सहस्रार्जुन ने मांग लिया कि मैं सहस्त्रवार वारांगनाओं के साथ में क्रीड़ा करूं, मुझे खूब शक्ति और बल मिले, मुझे कोई परास्त नहीं कर सके, युद्ध में 1000 भुजा मेरी हो जाया करे, सारे अस्त्र शस्त्र मेरे साथ रहो। सब कुछ मांग लिया। इस सृष्टि में अजय की शक्ति मांग लिया, दिया उन्होंने, तथास्तु। उसके अंदर जो है सदगुरु खड़े हैं, और कुछ मांग तो जाने आ जाने, उसको ज्ञान नहीं है, फिर भी बोलता है कि मुझे गुरुदेव कहीं अहंकार आ जाए तो मेरे अहंकार का दमन करने वाला कोई पात्र दीजिएगा कि जो मेरे अहंकार का दमन करके और मेरे को सही रास्ते ले आवे। गुरुदेव लास्ट में मुझे आत्मज्ञान हो, अब मेरा कल्याण हो, ऐसी ये भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो समर्थ गुरु क्रमशः पिंड से पद में, पद से रूप में, रूप से रूपातीत में ले जाता है। वो एक एक प्रसंग आपको सुनाते जा रहा हूँ। तो यहाँ कबीरदास जी निमित्त बन रहे हैं और नरसिंह मेहता के साथ हैं, दोनों महान सिद्ध पुरुष हैं। तो देखिए साकार निराकार का कैसा संयोग सम्मेलन हो रहा है। कबीरदास जी को मेहता जी ने बोला कि आप कबीरदास जी बैठो, शाम को रास होगी और रास में आप प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन कर सकते हो। आप बोलते हो कि भगवान साकार में है क्या, तो आपको दर्शन कराऊंगा। कबीरदास जी खुश हो गए हैं और महफिल जमा है, सुंदर रासलीला हो रही है, सब लोग भाव विभोर हैं, तन्मय हैं। उस रासलीला में सब लोग मस्त हो गए हैं। जब रासलीला समाप्त हुई तो नरसिंह मेहता बोलते हैं, कबीरदास जी बोलो दर्शन हुआ कि नहीं? कहे कि नहीं, खाली आप लोग मुझे दिख रहे थे, आप लोगों के अंदर ही सब झांकी देख रहा था, लेकिन कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं हुआ। मेहता जी ने बोला कि भाई कृष्ण प्रत्यक्ष हमारे साथ रास ले रहे थे, तुमने देखा नहीं कि नहीं? नरसिंह मेहता ने भगवान कृष्ण से आकर के निवेदन किया ध्यान में कि प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी आबरू आपके हाथ में है। अगर मेहता जी को दर्शन नहीं कराया, नहीं हुआ, तो मेरी आबरू चली जाएगी। आप उनको एक बार दर्शन दे दो। आप एक बार दर्शन दे दो। कहे कि मेहता जी मैं तुम्हारे साथ रास तो ले रहा हूं, अब उनको नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? ऐसा करना कि रास में तुम मुझे पकड़ लेना और पकड़ करके मेरे हाथ को कबीरदास जी के हाथ में दे देना। बोले ये अच्छा है। कबीरदास जी बैठे हैं, रास हो रही है, सब लोग तन्मय हैं, एक एक रासकर्ता के साथ भगवान कृष्ण हैं। उसमें मेहता जी को याद ही आई,
और कृष्ण का हाथ पकड़ा और कबीरदास जी के पास ले गए कि ले कबीरदास जी प्रत्यक्ष पकड़ लो और कर लो दर्शन। हाथ पकड़ कर ले गए तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मेहता जी आंख तो खोलो। आंख खोला तो नरसिंह मेहता जी अपना ही हाथ खुद पकड़े रहे और बोलते हैं कि ले कन्हैया का दर्शन कर लो। देखा तो मैं खुद का हाथ खुद पकड़ा हूं। तो हंसने लगे कबीरदास जी। तब वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना रहा कि भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ उसमें घर घर मक्खन खाता रहा, गोपियों के यहाँ जा कर के मक्खन खाता रहा। जब गोपी ग्वाल शिकायत करे मैया से तो मैया बोलती रही मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ मक्खन की कमी नहीं है, दही दूध की कमी नहीं है, मेरा लाला किसी के घर नहीं जाता है, मक्खन नहीं खाता है। मैंने उससे पूछ लिया है, अगर आपके घर में वो मक्खन खाते हुए दिखे तो पकड़ करके ले आओ तो मैं मानूं। तो वो गोपी ग्वाल जब कृष्ण का हाथ पकड़ करके और जसोदा मैया के यहाँ ले जाते रहे तो कन्हैया छटक जाता रहा और गोपी ग्वाल खुद का हाथ खुदे पकड़े हैं ऐसा भाषित होता रहा। आज वही लीला यहाँ मेरे साथ किया। जाकर कन्हैया से फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ भी यही कृष्ण लीला कर रहा है, मेरी आबरू चली जाएगी, मुझे तू बता कि क्यों नहीं उनको दर्शन हो रहा। देखना आप लोग, भागवत में रास पंचाध्यायी बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत गूढ़ है। भागवत में रास पंचाध्यायी को समझना बहुत बड़ा पांडित्य है, सबको समझ में नहीं आता है। क्रिय प्रवृत्ति अणुनिवृत्ति, जो प्रवृत्ति निवृत्ति से पर है, अणु अणु में अखंड व्याप्त है, वही कृष्ण है। कृष्ण कोई स्थूल शरीरधारी नहीं है, स्थूल में रहते हुए भी वो अणु अणु में अखंड व्याप्त निरंजन निराकार है और साकार भी है। जो लोग नहीं समझते हैं वो कृष्ण लीला को नहीं समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण उसमें नरसिंह मेहता को बता रहे हैं कि कबीर ठीक बोल रहा है, देवम भूत्वा देवम जजेत, देवता बन करके देवता की उपासना करो। जैसे आप लोग रामलीला में, नाटक में राम बनते हो, कृष्ण बनते हो, शिव बनते हो, गोपी ग्वाल बनते हो, क्यों? आप वो हो नहीं हो, फिर भी अपना स्वरूप ऐसा बना करके स्टेज पर आते हो और लोगों को दर्शाते हो कि मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये हनुमान है, ये रावण है। आप लोग बन करके नाटक के स्टेज पर आते हो, नाटक करते हो, वो हो नहीं, फिर भी उस समय तुम्हारे अंदर यही भाव होता है मैं वही हूँ। वही बात यहाँ साधना में है। साधना में बैठो तो चंचल मन को ऐसी स्थिति में रख दो कि तुम जिसका दर्शन करना चाहते हो वो मन तेरे को उस रूप में ढाल दे। तुम्हारा श्रृंगार करे, उसमें तुम संकल्प करो कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं बुद्ध हूँ। इस भाव में अपने को ढाल दो, मन को बोल दो मेरा श्रृंगार कर दे, मैं वही बन कर के यहाँ बैठा हूँ और जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक उसी रूप में बैठा रहूँगा। इसी का नाम है सोहम। मन को उस रूप में बोलो कि तुमको ढाल दे, तुम वही स्वरूप बन करके बैठे हो। देवम भूत्वा देवम जयेत। जब इस रूप में, इस स्थिति में तुम अपने को ढाल कर बैठोगे तो तुम्हारे चारों तरफ एक साधना का ओरा बनेगा, एक प्रकाश की सीमा बनेगी, एक परिधि बनेगी जो तुम्हारे शरीर से चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। तुम शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, तुम ओंकार स्वरूप हो, तेजस स्वरूप हो,
इस स्थिति में खुद को ढाल करके बैठो। तुम्हारे चारों तरफ से प्रकाश निकल रहा है, उसमें तुम साधारण मानवी नहीं रहोगे, तुम वही होगे जिसका भजन कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो। इस स्थिति में खुद को ढाल दोगे, मस्ती आ जाएगी तुझे, उठने का मन नहीं करेगा, मन अंतर्मुख हो जाएगा, भागता हुआ मन स्थिर हो जाएगा, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, और चाहो तब तक बैठे रहो। शांति लगेगी, परम शांति लगेगी, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। क्यों? कि इससे ज्यादा आनंद, इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा सुख कहीं है ही नहीं। इस स्थिति में खुद को ढाल करके बैठो। तो जो साधक रास लीला में, कीर्तन में, प्रभु भक्ति में तन्मय होकर के, खुद वही बन करके, उसी में डूब करके, उसमें रंग करके कीर्तन करता है, रास करता है, उसके अणु अणु में मैं व्याप्त हो जाता हूँ। अणु अणु में मैं ही हूँ। वो साधक पिंड, रूप, तत्व, गुण, प्रकृति से पर होकर के मेरा स्वरूप ले लेता है। तो ऐ मेहता जी, जब तुम रास लेते हो तो अपने भान को भूल करके तुम कृष्ण में रंग जाते हो, और तुम्हारे में कृष्ण में कोई भेद नहीं लगता है। उसमें तुम नहीं रहते हो, मैं रहता हूं, और सब में वही है, सब में मैं हूं। ऐसी दृष्टि तेरे को हो जाती है। जित देखो तित श्याम मई है, हर जगह मैं ही दिखता हूं। ये साधना और भक्ति का लक्षण है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। हर जगह वही वही वही, उसे एक इंच भी खाली नहीं है। इस स्थिति में तुम नहीं रहते हो, मैं रहता हूं, इसलिए तुझे प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सब लोग कृष्ण में दिखते हैं, कोई मानवी रहता ही नहीं है। तो कबीर को जो है वो स्थिति अभी से है। कबीरदास जी इस भौतिक जगत में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, कर्तापन के अधिकार से मुक्त होकर के, क्यों? कर्ता मैं नहीं हूं, वो आत्मा मेरा उसी का स्वरूप है। वो जो कराता है वो मैं कर रहा हूं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, प्रेरक वो है। तो जो व्यक्ति इस जगत में जल कमलवत रहता है, सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं करता हूं अपने को मानता है, उसकी प्रेरणा से हो रहा है, कर्तापना का अहंकार नहीं आता है, मैं करता हूं ये नहीं रहता है। जिस दिन से साधक के अंदर ये भाव जागृत हो जाता है, उस दिन से उसके कर्म बंधन नहीं रहते हैं। उसके कर्म उसके लिए बंधन करता नहीं होते, वो कर्म से रहित हो जाता है। उस दिन से उसका प्रारब्ध नहीं बनता है, संचित जो है क्षय होने लगता है, क्रियमान संचित नहीं होता है, असंग अलिप्त भाव में रहता है। पीछे का है सरलता से कटते जा रहा है, अब नवा कर्म होता नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति जो है जीवन मुक्त है, जिंदे जिंदे उसे मुक्ति का अनुभव होता है। क्यों? कि पीछे का प्रारब्ध पूरा हो रहा है, उस प्रारब्ध के पूर्ति में उसे दुख भी नहीं होता है। दुख होता हो तो क्षणिक, क्यों? कि प्रारब्धक क्षय में थोड़ा दुख न हो तो प्रारब्धक क्षय की बात कैसे पूरी हो? होना ही चाहिए, लेकिन टिकता नहीं है, क्षणिक होता है। रो लेना, हंस लेना, सुख और दुख दोनों क्षणिक होते हैं। वो साधक अपने इस प्रारब्ध को, शुभ और अशुभ प्रारब्ध को भोग करके दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है।